हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है बाइनरी ऑपरेशन में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम लोग पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में ये हमारा डे नंबर 3 है। उस डे नंबर 3 का मतलब ये है कि इसके पहले हम लोगों ने डे 1 और डे 2 कवर कर लिया है और डे 1 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कवर किया है और डे 2 में हमारा स्पेशल कोड्स जो ग्रे कोड, बीसीडी कोड और हमारा एक एक्सेस 3 कोड, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को कवर करने वाले हैं और इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या-क्या कवर होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो उसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं बाइनरी एडिशन रहेगा, साथ ही साथ बाइनरी सब्ट्रैक्शन रहेगा और वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर साइन और अनसाइन बाइनरी नंबर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा वो टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे होता है उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट सेशन में हमारा रहता है एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। तो 10 एमसीक्यू पीवाईक्यूज का एक सेट रहेगा जिसमें हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन को देख लेते हैं। अब बेसिकली अगर बाइनरी नंबर आप लोगों ने पढ़ा है तो बाइनरी नंबर आपको पता होगा कि क्या होता है। तो बाइनरी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, वो नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 नंबर ले लिया। अब 2 को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिए 4 बिट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबसे कॉमन होता है। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मली इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली इसी में मैक्सिमम चीजें हमारी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं, मान लीजिए 0010 और 0011 ऐसा करके, तो बेसिकली जो बाइनरी एडिशन होता है वो सिंपली एडिशन की ही तरह होता है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। बाइनरी एडिशन को करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, 2 नंबर को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? बेसिकली अगर 0 ऐड होता है तो हमारा क्या आएगा? ठीक है? 0 अगर ऐड होगा तो हमारा क्या आएगा? अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। बट इसके बाद अगर हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तब क्या आता है? यहाँ आंसर 0 आएगा, बट 1 क्या होता है? कैरी जाएगा। इसका रीजन, आप डेसिमल में अगर ऐड करते हो 1 और 1 तो क्या होता है? 2 होता है और 2 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। तो हम लोग एक नंबर, जैसे हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को रखते हैं और उसके जो सेकंड नंबर होता है उसको कैरी कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या चला जाएगा, ये हमारा कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब वही चीज अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो देखो 0 और 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, सिंपल एडिशन। यहाँ पे देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा और 1 यहाँ क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेसिक जो ये 4 ऑपरेशन होते हैं, इन्हीं 4 ऑपरेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, यही 4 ऑपरेशन को आपको ध्यान रखना है। अब हम विद कैरी और विदाउट कैरी का एक एग्जांपल लेकर और एडिशन आपको बताते हैं। देखो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं आते, सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आते हैं। तो उनको हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखेंगे। देखो विद कैरी का हमने जस्ट अभी लिया, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ 0 1 0 1 1 0 मान लो, और ये हो गया 1 1 0 1 ऐसा। तो देखो अगर हम ऐड करेंगे तो 0 1 को ऐड कर देंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा और 1 यहाँ क्या जाएगा? कैरी जाएगा। फिर यहाँ पे 1 चाहे तो आप इसको ऐड करो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली अगर मैं 1 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? फिर 0 रिजल्ट आएगा और 1 कैरी जाएगा। फिर आप देखो एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ है तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ 1।
तो आप देख रहे होंगे कि ये रिजल्ट हमारा क्या आया 1 0 0 0 1, ये कैरी विद कैरी हो गया। बट अगर मैं कहूँ कि जैसे 0 1 1 0 और ये हो गया 1 0 0 1, इसको ऐड करो तो इसमें कोई कैरी नहीं जा रहा है। आप सिंपली क्या कर रहे हो 1 1 1 और 1, कोई कैरी नहीं जा रहा है। तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है बाइनरी एडिशन में, ये जो आपका टेबल है इस टेबल को याद रखना है, ठीक है, इस टेबल को याद रखना है, मेन यही आपकी टेबल है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप लोगों बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब वही चीज सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। देखो 0 से 0 माइनस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा, ठीक है। 1 से 0 माइनस होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा 1 आएगा। बट 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी से 1 बोरो करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे ये बहुत काम की चीज है, अगर हम 1 बोरो करते हैं तो ये साइड में 1 आता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है, रिजल्ट हमारा क्या आएगा यहाँ 1 आएगा। तो ध्यान रखना कि ये कभी भी बोरो लेगा तो ये 2 से 1 माइनस होगा तो 1 आंसर आएगा। बट हमेशा ये ध्यान रखना कि जहां से बोरो लेगा अगर उनके बीच, जैसे हम लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 0 और 2 और यहाँ पे 3 है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आप क्या करते हो 1 बोरो लेते हो यहाँ, फिर इससे बोरो लेते हो, तो ये जब 1 आता है यहाँ तो यहाँ क्या आता है, यहाँ 10 आता है, फिर यहाँ से 1 माइनस होता है और यहाँ 12 हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है 9। एग्जैक्टली यही चीज आपको फॉलो करनी है यहाँ बाइनरी में भी, ठीक है, ये चीज बाइनरी में भी आपको फॉलो करनी है। कैसे, चलो बताता हूँ। मेन यही होता है 1 से 0 माइनस करने में ही, सॉरी 0 से 1 माइनस करने में, बाकी फाइनल हमारा 1 से 1 माइनस होगा तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। अब करते हैं, मान लो सपोज करो कि मैंने किया 1 0 0 1 और यहाँ 1 1 0 माइनस करना है, ठीक, ये चीज माइनस करना है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो 1 से 0, 1 से अगर 0 जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा, हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि 0 से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो हमने क्या किया 1 बोरो लिया यहाँ से इसमें और फिर ये आया इसमें। तो देखो अगर ये 1 यहाँ से इस वाले लाइन से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से डायरेक्टली 2 हो जाएगा। अब डेसिमल में अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 0, 1 0 की वैल्यू होती है 2, फिर मैंने इस वाले से फिर साइड बगल वाले से एक ट्रांसफर कर दिया, तो 2 से -1 1 ट्रांसफर किया तो क्या बचा, यहाँ बचा 1, यानी यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, और 1 0 जैसे ही होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था। फिर यहाँ 1 बचा हुआ था तो यहाँ पे 1 1 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको भी पता है ये 1 तो खुद सिंगल था, तो सिंगल था तो ये क्या हो गया, वहाँ साइड में इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ 0 बचा तो ये 0 आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो कभी भी इस चीज में या वैलिडेट करना हो कि क्या ये आंसर हमारा सही है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसकी डिजिट जो डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 होगी, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी, और आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और ये वैल्यू किसकी है 3 की है। तो आप ऐसे भी इस चीज को वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं कहूँ 1 1 1 0 और ये हो गया 0 1 0 1, ऐसा इसको ये सिंपल 0 0 माइनस करो 0, 1 से 1 माइनस किया 0, 1 से 0 माइनस किया 1, और ये क्या होगा 0। अगर आप डेसिमल में देखना चाहो तो कितना होगा ये 8 4 2, कितना आया 14, ये कितना आया 8 और 2 10, कितना आया 4, कोई दिक्कत। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो सब्ट्रैक्शन में भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है बोरो लेते समय कि कितना शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, 0 था तो 1 हो जाएगा, और जहां लास्ट में पहुंचेगा वहां 2 हो जाएगा, 2 से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि 1 ही माइनस में होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा उसका रिजल्ट 1 आएगा। क्लियर है ये चीज, अगर आप ये टेबल भी याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों होता है, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा हेल्प करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट जब हम सर्किट को बनाते हैं तो सर्किट में हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और निगेटिव इंटीजर होते हैं, तो उसमें निगेटिव इंटीजर में जो निगेटिव वैल्यू होती है हमारी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं।
वंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली होता क्या है, 0 को 1 में चेंज कर देता है और 1 को 0 में चेंज कर देता है। कैसे? जैसे कोई मान लो बाइनरी नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बाइनरी और यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ, ठीक। बाइनरी और वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लिखा हुआ है तो इसको समझते हैं। अगर मान लो बाइनरी हमारा 1 1 0 1 है, तो इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट देखें तो 0 0 1 0। एग्जैक्टली अगर मान लो कि 1 मान लो 1 0 0 1 है, तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 0 1 1 0। क्लियर है? तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली आपको क्या करना होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है बस। 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट होगा और 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब देखो ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए मैं ऐसे समझता हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्वल टू ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। तो कोई भी बाइनरी नंबर है उसको बस 1 का 0 0 का 1 कर देना है। तो अगर मैंने मान लो ले लिया 1 0 0 1, अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है कि फाइंड आउट द ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, ठीक है, ये बाइनरी नंबर दिया है और इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप फर्स्ट नंबर यानी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम इसको बोले कि ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी हमने बताया क्या होना चाहिए, +1 कर दें इसमें। तो हमने जैसे इसमें +1 किया, ये क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। क्लियर ये चीज? देखो एक चीज और ध्यान रखना, वंस कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, रीजन ये थे कि वो 0 जो हमारी साइन और अनसाइन वैल्यू होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को शो करने के लिए। तो ये ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का आपको आइडिया हो गया होगा। और एक नंबर देख लेते हैं, मान लो सपोज करो कि 1 1 0 0 आ गया, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 1 और इसमें +1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 1 1 0 1 कैरी गया और इस 1 1 को ऐड करेंगे फिर 0 1 कैरी गया और फिर ये, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, किसका, इसका। क्लियर है ये चीज? चलो अब बात कर लेते हैं साइन और अनसाइन बाइनरी नंबर की। देखो जितने भी बाइनरी नंबर आप देखते हो, जैसे 0 to 2 की पावर n माइनस 1, तो ये क्या होता है, जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं पॉजिटिव, हम उनको क्या बोलते हैं, अनसाइन बाइनरी नंबर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं और ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है और इसके मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को जितने भी बिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अनसाइन बाइनरी नंबर तो हम नॉर्मली समझते हैं, अनसाइन बाइनरी नंबर कोई भी बाइनरी नंबर जो 0 से लेकर 2 की पावर n, n क्या है हमारा, n की वैल्यू मतलब कि एग्जैक्टली जिस भी बिट तक चाहिए हमें उस बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इतने तक हमें कोई भी नंबर मिलता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसाइन बाइनरी नंबर, कोई भी उठा लो। जैसे मैंने 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 ऐसे, ये क्या है, ये हमारा अनसाइन बाइनरी नंबर माना जाएगा जी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि देखो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन भी आपको ये ध्यान रखना होता है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो अगर 4 बिट है तो 4 बिट 8 बिट है, जित रिप्रेजेंटेशन का यहाँ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस अनसाइन जो बाइनरी नंबर होता है उसको ध्यान रखना। क्लियर है? बट कभी आपके दिमाग में आया होगा कि अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 को हम लोग लिखते हैं 0 1, मान लो 0 1, ठीक है, तो ये हमारा +5 बाई डिफॉल्ट होता है। क्लियर है ये चीज? लेकिन -5 को क्या लिखेंगे या माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिमाग में आया होगा ना क्वेश्चन। तो चलिए आज अब हम उसी को चेक करते हैं। तो देखो साइन बाइनरी नंबर में क्या होता है, साइन बाइनरी में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइन बाइनरी नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मेजरली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी इसमें इन्वॉल्व करना होता है। अब नेगेटिव कैसे हम डिसाइड करते हैं, इस चीज को समझना। नेगेटिव नंबर के लिए जो भी हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम अगर 0 लिखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव के लिए यूज होता है। इसको अगर हम 1 लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव के लिए। यानी अगर हम इसकी बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू के लिए ये, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव,
तो निगेटिव के लिए 1 और पॉजिटिव के लिए क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे सपोज करो कि आपसे बोला गया कि जो साइन बाइनरी नंबर होता है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 कॉमन तरीके होते हैं जो किसी भी साइन बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने होते हैं। कैसे कॉमन मेथड कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जो अभी हमने जस्ट बात की। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 को हम लिखते हैं 101, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है 0 होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1101, तो ये हो गया हमारा किसका +5 के लिए, और ये हो जाएगा किसका -5 के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 0 है, और 0 किसके लिए यूज होती है पॉजिटिव के लिए, 1 किसके लिए यूज होती है निगेटिव के लिए। जैसा कि अभी देखो पिछले स्लाइड में हमने इस चीज को डिस्कस किया, मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है प्लस पॉजिटिव के लिए, प्लस मतलब पॉजिटिव के लिए 0 और निगेटिव के लिए हमारा क्या होगा 1 होगा। क्लियर है जी। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो वैल्यू है ये तो हमारी 8 + 4 और ये 15 की वैल्यू हो गई, 15 नहीं सॉरी 8 4 12, ये 13 की वैल्यू हो गई। क्या ये 13 की वैल्यू है? नहीं। अगर कभी भी साइन बाइनरी नंबर लिखा हो बोला हो तो ये ध्यान रखना उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। क्लियर है ये चीज। अब दूसरा जो तरीका ये हमारा क्या है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो पहले में तो हमने देखा कि एमएसबी हमारी क्या होनी चाहिए, अगर 0 है तो हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर है, और अगर हमारा 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं निगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर मैं +5 को लिखूं तो +5 को लिख सकता हूँ 0101, और वही चीज -5 की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1101। क्लियर है जी। फिर दूसरा आता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जस्ट 1 का 0 हो जाना और 0 का 1 हो जाना। यानी अगर मैं +5 की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं 0101। तो इसको निगेटिव में अगर मैं बात करूं तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे 1010। क्लियर है जी। फिर तीसरा अगर मैं कहूं टू इज कॉम्प्लीमेंट, तो टू इज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया टू इज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं उसी में +1 कर देंगे। यानी जो +5 है वो हमारा क्या होगा 0101 होगा, जो -5 होगा उसका टू इज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, इसका होगा 1010। ये 1 कॉम्प्लीमेंट है +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1011। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में 3 मेथड होते हैं, तीनों अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, टू इज कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया। अब कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है +5 -5 का ही एग्जांपल दिया हुआ है। देखो हमने जस्ट बोला कि अनसाइंड में क्या होता है केवल और केवल पॉजिटिव नंबर दिखाए जाते हैं, यही रीजन है कि यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, साइन में क्या होता है, साइन में हम लोग +5 को क्या लिखेंगे, साइन में हम लोग 0101 ही लिखेंगे। अच्छा, वहीं पे -5 की अगर मैं लिखना चाहूँ तो -5 को अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी क्योंकि निगेटिव है, बाकी एज इट इज हमारा रहेगा। क्लियर है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट में भी 0101 ही रहेगा, लेकिन +5, और -5 में क्या होगा, निगेटिव में हम लोग इसका रिवर्स कर देंगे, इसका 1 कर देंगे, इसका 0 कर देंगे, इसका 1 कर देंगे, इसका 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ वही चीज लिखी हुई है। तो इस कॉम्प्लीमेंट में बस इसमें +1 कर देंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा 1011 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया हो। टू इज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू एमएसबी कैसे होती है, 01 का क्या मतलब है। अभी क्वेश्चन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो गया है, और इसमें दिया है व्हाट इज द बाइनरी एडिशन ऑफ 1010। ठीक है, और 1101। चलो लिख लेते हैं 1011, ये बाइनरी एडिशन पूछ रहा है, और दूसरे में लिखा हुआ है 1101। दोनों को ऐड करना है, सिंपली जैसे बताया गया था वैसे ही करना है। आपको क्या करना है 11 ऐड करना है, तो 11 ऐड करेंगे 0 आएगा, +1 यहाँ क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा। अगर आप इस 0 को इग्नोर कर दो तो क्या आया 11 फिर से आया, और ये 0 आएगा और यहाँ 1 कैरी चला जाएगा।
फिर अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे तो फिर हमारा 0 आएगा और फिर 1 कैरी चला जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ कैरी चला गया, बट एक 1 और बचा है तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या कहीं आंसर ऐसा दिया हुआ देखो 11 ट्रिपल टाइम्स 0, तो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 0 1 0 1 फ्रॉम 1 0 0 0। तो मैंने लिख दिया 1 0 0, 3 0 हो गए हमारे, फिर 0 1 0 1। ठीक है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर आप नोटिस करो तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कभी नहीं। तो ये बोरो लेगा यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ। देखो यही 1 3 यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 हुआ, यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है। मैं डेसिमल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। तो ये 2 - 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे है, 1 - 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 1 हो जाएगा ये भी। फिर यहाँ पे 1 - 1 करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ये 1 तो चला गया वहाँ, तो ये 0 - 0 ये 0 हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। क्या ये 3 का बाइनरी नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, एक कोई बाइनरी नंबर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 1 0 0 1 0, इसका रिवर्स कर देना है। ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 1। तो क्या कहीं 00 11 01 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0101। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका वंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, फिर प्लस 1 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 0 1 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या कहीं ऐसा दिया हुआ है, देखो 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इन 4 बिट साइन 2 इज कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये 4 बिट साइन, देखो अनसाइन साइन, ध्यान रखना ये साइन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि 2 इज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इसका डेसिमल क्या होगा। तो अगर ये 2 इज कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। देखो 2 इज कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इज कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसमें 1 माइनस कर दूं। अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो ये आएगा 0 1 1 और 1। 1 माइनस करने के बाद ये क्या, ये हमारा 2 इज कॉम्प्लीमेंट था, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद इसका क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं, फिर से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू -1 रही होगी, तभी इसका हम लोगों ने 2 इज कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ध्यान रखना ये 1 -1 रही होगी तभी, क्योंकि अगर सपोज करो इसका रिवर्स करते हैं कि -1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 1 का क्या करते हैं, बाइनरी नंबर लिखते हैं, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद +1 करते हैं, तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है। तो हम कहते हैं कि -1 का 2 इज कॉम्प्लीमेंट ये है। तो जस्ट हमने उसका रिवर्स कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए -1। ठीक है। व्हाट इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 101 into 11। देखो कभी भी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है, जैसे डेसिमल में होता है एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली जैसे हम लोगों ने सीखा है कि 101 101 दो बार लिख देना है, बस यहाँ प्लेस छोड़ देना है। ठीक है, इसको हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेस छोड़ने का सेंस मतलब वही है 0। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 101 होगा और 01 1 होगा, ऐड कर रहे हैं तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो 11 10, देखो 11 10 कहीं ऑप्शन है, देखो कहीं ये एरर तो नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स 5 इन बिट 2 इज कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है -5 इन 4 बिट टू इज कॉम्प्लीमेंट -5 का। तो चलो -5 का टू इज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सिंपली 0 1 0 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 1 0 हो जाएगा। प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। और ये जो होगा ये टू इज कॉम्प्लीमेंट होगा किसका -5 का। तो 1 0 1 1 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हैज टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1 0। देखो इसमें क्या होता है हमारा जो क्या कहते हैं आउट इसमें जीरो का ऐसा कौन सा मतलब इसमें रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये कहता है कि जो जीरो नंबर होता है उसका जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 बार रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो समझते हैं इसको कैसे। देखो जैसे अगर मैं कहूं कि 0 0 0 0 ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका +0 का, कह सकता हूं ऐसा। अगर मैं कहूं कि -0 का, तो -0 का आप कैसे निकालोगे, -0 का निकालोगे 1 1 1 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या 0 +0 -0 होता है, नहीं, ये तो सिंगल 0 होता है। तो 0 के 2 नंबर्स यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें हमारा 0 का 2 नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो। द रिजल्ट ऑफ एडिंग 1 1 1 1 एंड 0 0 0 1 इन 4 बिट नंबर। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 और 1। इसको हम ऐड करते हैं 0 0 1 से। तो ये क्या होगा, देखो 1 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, फिर 1 1 ऐड करेंगे 0 आएगा और 1 कैरी जाएगा, फिर 1 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, फिर 1 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा। देखो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन था तो हमारा रिजल्ट भी किसमें आएगा 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में। ये क्या होगा, ये हमारा स्किप हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है ये चीज, ये ध्यान रखना क्योंकि अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो 4 बिट में ही आंसर आएगा हमारा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ साइंड 4 बिट बाइनरी नंबर 1100। ये कह रहा है कि अगर साइंड वैल्यू लिखा हुआ है 1100, तो ये कह रहा है ये किसका, ये 2 इज कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे -1 करेंगे। चलो एक बार इसको -1 करके चेक करते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये 1 कैरी गया यहाँ और यहाँ, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ये 1 आएगा और ये 1 आएगा और ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 0 0। तो ये ऑप्शन हो गया 4 और ये माइनस, क्योंकि हम 2 इज कॉम्प्लीमेंट था। तो ये 4 की वैल्यू है और ये माइनस में होनी चाहिए यानी -4। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब देखो बोनस पॉइंट की हमने बात की थी। बोनस पॉइंट में अब हम लोग बात करने वाले हैं आज का ब्री कोड, बीसीडी कोड और एक्सेस 3 कोड जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो बाइनरी ऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बीसीडी, ग्रे और एक्सेस 3 की बात करें तो वो तीनों कोड हमारे स्पेशल कोड बाइनरी में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। बट इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, जैसे हमारा बीसीडी। ठीक है, तो अगर हम बीसीडी की बात करते हैं, क्लियर है, चलो बीसीडी में अगर हम बात करें बीसीडी, तो अगर मैंने कहा 7 और 6 को ऐड करें तो बीसीडी ये कहता है कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो अगर 9 के इक्वल है या 9 से लेस है तो एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये किस में आ रहा है 13 में। अगर मैं इसका बाइनरी लिखूँ ये आ जाएगा 0 1 1 1 और ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 0। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और ये रिजल्ट किस में आ रहा है, ये हमारा 13 रिजल्ट आएगा। बट ये तो इनवैलिड है, ये हमारा क्या है इनवैलिड है। इनवैलिड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये इनवैलिड है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है 1 1 0 1, इसमें क्या करना है 1 0 1 1 0, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 0 1 कैरी गया और ये हो गया 0 और यहाँ 1। अगर हम इसमें ये हमारा क्या है ये 6 है, ठीक है, +6 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये आपको क्या मिल रहा है ये 1, ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है 1 0 0 1 1। तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा और ये भी क्या होगा 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये वैल्यू है 1 की और ये वैल्यू है 3 की। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट आ गया बेसिकली।
तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं 2 नंबर को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, वो भी किसमें, बीसीडी, तो उसको ऐड करते समय हम डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम पहले इसको सिंपली ऐड करते हैं और सिंपली ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें 6 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देंगे, तो हमारा बीसीडी का एडिशन मिल जाएगा। अब दूसरी चीज जो ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन को आपको बीसीडी में सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बीसीडी में सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बाइनरी से ही यूज करिए, वो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट अगर ग्रे कोड की बात करूं, तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, ग्रे कोड में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें कंपलसरी है बाइनरी में करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं एक्सेस 3 की बात करूँ तो जी हाँ, हम 3 को ऐड ऑन कर सकते हैं और डिलीट कर, मतलब माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आज का बोनस पॉइंट था और उम्मीद है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा, काम की चीज़ें मिली होंगी। फिर भी कहीं अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट में मुझे टैग कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँ। और अगर हम क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे तो उसमें और भी चीज़ें जो हमारी छुट्टी रहेंगी तो उनको हम कवर कर लेंगे। फिर भी आप लोगों का ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा कोई चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि रीज़न ये है कि कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं बताते टाइम, तो आप लोग ये बता दीजिएगा। और अगली वाली वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में कवर करने वाले हैं, तो अगला वीडियो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लॉजिक गेट्स से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो मे भी हो सकता है कि हम सारे लॉजिक गेट्स अगले वाली वीडियो में कवर ना कर पाएँ, तो उसका नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बट डेफिनेटली हम अगले लॉजिक जो वीडियो होगा उसमें लॉजिक गेट्स और उसके ट्रुथ टेबल, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर काम की वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो हम और बेहतर और अच्छे तरीके से कंटेंट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक